घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। दोस्तों ये लाइन पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब कर्जा लेकर शहबाज शरीफ घी पी रहे हैं। भारत की सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि झूठ बोलने से बाज ही नहीं आता। कभी कहता है कि हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तो अब ये बताने लगा है कि हमने भारत का S-400 मार गिराया, और उसका ये दावा भी कोरा झूठ निकला। कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। मतलब सोचिए कितना बड़ा झुट्टा है ये देश। अपनी खुद की हालत खराब है, खाने को रोटी नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, महंगाई ने बिल्कुल बाजा बजा रखा है, लेकिन लड़ने पर तुला है। अरे भैया, पहले अपना घर मजबूत कर लो, अपनी हालत सुधार लो, अपने बच्चों को पढ़ा लो, लेकिन नहीं, लड़ने की चुल सवार है। अब अपना खजाना तो खाली है, तो कर्जा लेकर लड़ेंगे भाई। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज भी दे दिया है, और वो भी 85,000 करोड़ का। भारत ने कर्ज दिए जाने का विरोध भी किया था। भारत ने कहा सीमा पार आतंकवाद को लगातार स्पॉन्सरशिप देना ग्लोबल कम्युनिटी को एक खतरनाक संदेश भेजता है। ये फंडिंग एजेंसियों और डोनर्स की प्रतिष्ठा को जोखिम में डालता है और वैश्विक मूल्यों का मजाक उड़ाता है। हमारी चिंता यह है कि IMF जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आने वाले फंड का दुरुपयोग सैन्य और राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवादी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। मगर फिर भी पाकिस्तान को कर्ज मिल गया, अब वो उधारी के पैसे से लड़ेगा। दोस्तों ये वही देश है जिसके प्रधानमंत्री ने कहा था कि दूसरे देश हमारा फोन इसलिए नहीं उठाते हैं कि कहीं हम पैसा ना मांग ले। 2022 में शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम 75 साल से भीख का कटोरा लेकर भटक रहे हैं, जबकि छोटी अर्थव्यवस्थाएं भी हमसे आगे निकल गई हैं। अब आप सोच कर देखिए दोस्तों, भला कौन प्रधानमंत्री होगा जो अपने ही देश के बारे में ऐसा बोले, अपनी ही फजीहत करवा ले। लेकिन दोस्तों पता है सच यही है, पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, दुनिया के अलग अलग देशों से कर्जा लेकर बैठा है, और शायद यही वजह है कि दुनिया के तमाम मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो भैया सबका पैसा डूब जाएगा। खैर दोस्तों, अगर मैं कर्जे की बात करूं तो पाकिस्तान का हर बच्चा इस वक्त अपने सिर पर 86.5 हजार रुपए कर्ज लेकर पैदा होता है। तेल और गैस का इंपोर्ट बिल हो या सैलरी सब्सिडी जैसे रोजमर्रा के खर्चे, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही कर्जे पर चल रही है। पाकिस्तान सरकार की जून 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश पर कुल $256 बिलियन यानी करीब 21.6 लाख करोड़ रुपए का सार्वजनिक कर्ज है। ये पाकिस्तान की कुल GDP का 67% है। पाकिस्तान के कुल कर्ज का 34% हिस्सा यानी करीब 7.3 लाख करोड़ विदेशी कर्ज है, जबकि घरेलू कर्ज 14.3 लाख करोड़ है। विदेशी कर्ज वो पैसा होता है जो पाकिस्तान ने दूसरे अलग अलग देशों, इंटरनेशनल बैंकों या फिर IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशन से उधार लिया है। ये कर्ज आमतौर पर अमेरिकी डॉलर में होता है, और इसे चुकाने के लिए पाकिस्तान को फॉरेन करेंसी यानी डॉलर की जरूरत होती है। स्टैटिस्टिक टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 1.3 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का भंडार बचा है, जिसमें महज 3
महीने का इंपोर्ट बिल ही चुकाया जा सकता है। द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दिसंबर 2024 तक चीन ने पाकिस्तान का 28.7 बिलियन डॉलर यानी करीब 2.42 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज हुआ है। पॉलिसी पर्सपेक्टिव फाउंडेशन यानी पीपीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2021 तक चीन ने पाकिस्तान को सीपीईसी के तहत सड़कों, बिजली घरों और बंदरगाहों के लिए बड़े कर्ज दिए। इस दौरान 433 प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज लिया गया। हालांकि पाकिस्तान सरकार चीन से लिए विदेशी कर्ज की पूरी डिटेल्स जारी नहीं करती है। दोस्तों, पाकिस्तान को कर्ज देने में चीन और सऊदी सबसे आगे हैं। दिसंबर 2024 तक सऊदी अरब ने 9.16 बिलियन डॉलर यानी करीब 77.2 हजार करोड़ रुपए का कर्ज दिया। पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज में सऊदी अरब की 7% की हिस्सेदारी है। दिसंबर 2024 तक आईएमएफ ने पाकिस्तान को 7.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 64,000 रुपए का कर्ज दिया। इसमें 7 बिलियन डॉलर का 37 महीने का एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी यानी ईएफएफ प्रोग्राम भी शामिल है, जिसे सितंबर 2024 में शुरू किया गया था। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान को अगले 4 सालों में 100 बिलियन डॉलर यानी करीब 8.4 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज चुकाना है। जुलाई 2025 तक पाकिस्तान को विदेशी कर्ज और ब्याज मिलाकर 30.35 बिलियन डॉलर यानी करीब 2.56 लाख करोड़ रुपए चुकाने हैं। 27 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने बताया कि जून 2025 तक पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़कर 14 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.18 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। फिर भी पाकिस्तान पर इससे 2 गुना कर्ज होगा। ऐसे में कर्ज चुकाना आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर अपने ही देश में कई टुकड़ों में पाकिस्तान बटा है, कई मोर्चों पर पिटा है पाकिस्तान, कर्ज में डूबा है पाकिस्तान, भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है कि अगर जंग छिड़ी तो वो 10 दिन भी फुल पावर से, फुल वॉर में टिक नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी उतावला है। हालांकि अब धीरे धीरे होश ठिकाने आ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार में मंत्री इशाक डार सरेंडर की स्थिति में आ गए हैं और कह रहे हैं कि हम कदम पीछे करने को तैयार है। अब समझदारी तो इसी में है कि अपने और अपने मुल्क के लोगों के लिए पाकिस्तान जंग से दूर ही रहे, पढ़ाई, दवाई, कमाई पर ध्यान लगाए या फिर ये सारे कर्जे उतारे। और फिर अगर जंग लड़नी ही है तो उसका जवाब भारत पूरी मजबूती से दे रहा है और आगे हर मोर्चे पर देता रहेगा। भीख से मिले कर्ज के दम पर वो कितना लड़ेगा भैया, ये देखा जाएगा। चलते चलते एक वीडियो दिखा देना चाहती हूँ। भारत में रहने वालों का जोश कितना हाई है, ये देख लीजिए। चंडीगढ़ में स्थानीय प्रशासन 5 लोगों ने सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने का क्या कहा, हजारों युवा पहुंच गए। ये हिंदुस्तान की ताकत है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल के इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी बिना किसी होड़, बिना किसी दौड़ के आप तक सिर्फ सच पहुंचा रहा है। बिना पूरी पड़ताल की कोई भी तस्वीर या कोई भी वीडियो या फिर कोई भी खबर हम आपके सामने नहीं लाते हैं और सच की मुहिम में आपका साथ बेहद जरूरी है। इसीलिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारा साथ दीजिए, हमें मजबूत करिए। नमस्कार, जय हिंद।